जिंदगी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। सक्सेस और स्ट्रगल के बीच का रास्ता काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है और ये बात परफेक्टली डिस्क्राइब करती है एक इंसान का नाम, फ्रेडरिक हडसन। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सबसे बड़ी गलती को $1 मिलियन बिजनेस में बदल दिया। फ्रेडरिक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो बहुत ज्यादा शार्प था, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी माहिर था, लेकिन कभी कभी शॉर्टकट्स हमें गलती करने पे मजबूर कर देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ फ्रेडरिक के साथ। अर्ली 20s में फ्रेडरिक पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्तों पे पड़ गया। वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गया और बस 23 साल की एज में वो पकड़ा गया और उसे फेडरल प्रिजन में 4 साल की सजा सुनाई गई। जहां बहुत सारे लोगों के लिए प्रिजन एक एंडिंग होती है, वहीं पे फ्रेडरिक के लिए वो एक नई शुरुआत बन गई। जेल के अंदर उसने एक चीज नोटिस की, वहां रहते हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहना कितना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। फैमिलीज के साथ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता था जो कि उसके रिलेशंस को वीक कर देता था। ये स्ट्रगल, ये प्रॉब्लम देख के फ्रेडरिक के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जेल से रिलीज होने के बाद फ्रेडरिक ने टाइम वेस्ट नहीं किया। उसके पास एक क्लियर मिशन था, एक ऐसी सर्विस बनाना जो प्रिजनर्स और उनकी फैमिली के बीच का कम्युनिकेशन इजी और अफोर्डेबल बनाए। उसके पास $10,000 की सेविंग्स थी। उसने वो सारी सेविंग्स यूज की और इस बिजनेस को बनाने में लग गया। When you think back to that day when you got out of prison, did you have it in your mind that you would be an entrepreneur or you'd be a CEO of a tech company someday? Nah, I didn't know what Silicon Valley was, right? So I learned what Silicon Valley was in 2012, right? I didn't even know what that was. I didn't know that there was this ecosystem that focused on tech companies. I didn't know what an accelerator was. I learned all that. और यहीं से स्टार्ट हुआ पिजनली। पिजनली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इनमेट्स और उनकी फैमिलीज के लिए लेटर्स, फोन कॉल्स और फोटोज शेयर करने का प्रोसेस सिंप्लीफाई करती है। फ्रेडरिक का ये आइडिया कोई सिंपल आइडिया नहीं था, कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। सिर्फ 2 साल के अंदर पिजनली ने $5 मिलियन का फंडिंग रेज किया और हजारों फैमिलीज को कनेक्ट करने में मदद की। Were investors receptive to you and your ideas? Yeah, not everybody, and I think that's the case for a lot of people. So there were a lot of people that just didn't understand it. You know, what I realized early on is that I had to spend a lot of time educating people on the problem in the market even before I can even start talking about the solution. फ्रेडरिक का नाम एक एंटरप्रेन्योर और एक गेम चेंजर के नाम से मशहूर होने लगा। मिस्टेक्स डिफाइन नहीं करती, आपका रिएक्शन करता है। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो उसे क्रिएट करो। ये फ्रेडरिक के कोट्स में से एक कोट है। आज फ्रेडरिक सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है। वो प्रिजन रिफॉर्म के लिए एडवोकेट करता है, अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज को मेंटर करता है और प्रूफ है कि रेजिलियंस से कोई भी ऑब्स्टेकल ओवरकम किया जा सकता है। फ्रेडरिक हडसन की जर्नी हमें ये याद दिलाती है कि गलतियां एंड नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत का गेटवे हो सकती है। A trait of an entrepreneur is that you have to learn at an extremely high rate, and you have to learn very quickly, and you have to be able to take information in, understand it, disseminate it, and then leverage the information that you just learned as quickly as possible. और जैसा कि हर्षा भोगले ने कहा है, लाइफ इज लाइक टेस्ट क्रिकेट, इट ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।